हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 हम लोग आज सॉल्व करेंगे पूरा विथ एक्सप्लेनेशन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 कर लिया। हमने बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे। आज इस चैप्टर को आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, इस एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे पूरा कंप्लीट 1.4। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें क्वेश्चंस में दो सेट्स के पेयर्स दिए हुए हैं और हमें सबका यूनियन निकालना है। तो यूनियन का डिफिनेशन मैंने बताया है अपने एक वीडियो में, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ा था, जिसमें हम लोग यूनियन पढ़े थे, इंटरसेक्शन पढ़े थे, डिसजॉइंट पढ़े थे, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे। तो यूनियन ऑफ सेट्स, दो सेट्स का यूनियन क्या होता है? अगर मैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आ जाऊं तो जो सेट, नया जो सेट बनेगा मेरा एलिमेंट्स का, वो कहलाएगा उन दोनों सेट का यूनियन। क्या कहलाएगा? यूनियन। अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, और दोनों के एलिमेंट्स को अगर मैं एक साथ लेकर आ जाऊं एक सेट के अंदर, तो वो सेट मेरा ए और बी का क्या कहलाएगा? यूनियन कहलाएगा। तो करना कुछ नहीं है, यहां पर हमें एक्स एक सेट है और एक सेट वाई है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो हम लोग यूनियन का साइन आपको पता है, कुछ इस तरह से होता है, तो एक्स यूनियन वाई। तो इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो एक्स में हो, चाहे वो वाई में हो, चाहे वो दोनों में हो, सबको लिख देना है। तो वन दोनों में है तो वन मैंने लिख दिया, टू सिर्फ इसमें है टू मैंने लिखा, थ्री दोनों में है लिख दिया, और फाइव सिर्फ इसमें है तो ये भी मैंने लिख दिया। तो ये जो सेट बना वो हो गया एक्स यूनियन वाई। सेट क्या बना? 1 2 3 5। अब उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें मेरा एक सेट ए है और एक सेट बी है, और हमें निकालना है क्या है? ए यूनियन बी। उसी तरह करेंगे, सारे एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आएंगे। ए दोनों में है, ए मैंने लिख दिया, बी यहां पर है, सी है, अच्छा ई है, आई ओ यू। तो इस यूनियन में, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स, ए और बी के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या? ए यूनियन बी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। एक सेट ए है, सेट ए में एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, और एक्स क्या है? एक्स नेचुरल नंबर है। ये हमको दिख रहा है कि एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या? 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, पता है आपको। बट मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब कि 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कुछ इस तरह से। तो ये जो मेरा सेट ए बना वो कुछ इस तरह से बना, सेट ए। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये एज ऑन चलते जाएगा, है ना, सो ऑन। सेट बी मेरा क्या है? एक्स एलिमेंट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, है ना। तो सेट बी में मेरे पास नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा, तो 1 2 3 4 5। ओके, ये मेरा हो गया। अब हमें दोनों का यूनियन निकालना है। क्या निकालना? दोनों का यूनियन, ए यूनियन बी। तो इसमें क्या क्या आएगा? तो ए यूनियन बी, यूनियन ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाना है। तो ये तो मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये तो सारा आ गया। 3 आ चुका, कॉमन था। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है सब आ जाएंगे, 6 9 12 15, है ना, इस तरह से एंड सो वन। ये मेरा बन गया क्या? ए यूनियन बी। अब आते हैं क्या, ए क्वेश्चन नंबर 4 में ए सेट है, एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है, और दिया हुआ है क्या कि एक्स जो है 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा और बराबर है। मतलब 1 को एक्सक्लूड कर देना है, 6 को इंक्लूड कर देना है। तो हम लोग एक सेट बना देते हैं ए। तो ये मेरा बन गया क्या? 1 से बड़ा, तो 2 3 4 5। 6 से छोटा लेकिन इक्वल टू का साइन है, मतलब इंक्लूड करना होगा, तो ये हो गया 6। सेट नंबर बी मेरा क्या है? एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, लेकिन एक्स जो है 6 से बड़ा और 10 से छोटा, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ना ये इंक्लूड होगा ना ये इंक्लूड होगा। तो 6 से बड़ा मेरा क्या हो गया? 7 8
9 और 10 से छोटा लेना था, 10 को नहीं लेना था, तो ये मेरा हो गया 7 8 9। अब जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो यहां से सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरा क्या हो गया ए यूनियन बी। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए में 1 2 3 एलिमेंट है, बी में बी एम्प्टी सेट है, तो इसका ए यूनियन बी क्या निकलेगा, बी एम्प्टी सेट है ना, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सारे के सारे एक एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, 1 2 3, तो ए यूनियन बी मेरा कितना हो गया 1 2 3। तो ये था एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सेट ए है ए बी और एक सेट बी है ए बी सी। क्वेश्चन पूछ रहा है इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है बी का सबसेट है। तो सबसेट होने का क्या कंडीशन है, उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में आने चाहिए। तो क्या ए के सारे एलिमेंट दूसरा यानी कि बी सेट में आ रहा है, इसमें ए और बी है, इसमें ए और बी इंक्लूड है, तो हम कह सकते हैं कि यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोला कि व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना होगा। तो देयरफॉर ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाना, सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाना, तो ए बी और ये सी। आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये जो ए बी सी है वो सेट बी तो है, मतलब ए यूनियन बी क्या आएगा, ये बी आएगा। और ये मैंने आपको पढ़ाया है क्या, कि जब ए सबसेट होता है बी का तो ए यूनियन बी बी आता है, अगर बी सबसेट होगा ए का तब ए यूनियन बी ए आएगा, है ना। सेम क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी अगर दो सेट्स है, सच दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सेम चीज है, ए जब सबसेट था बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी मेरा क्या आएगा, बी आएगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या आएगा, बी आएगा। क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, और जब दोनों का हम यूनियन कर रहे हैं तो वो जो सेट बन रहा है वो एक्चुअली में बी ही बन जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। अगर ये ऐसा रहता कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तब मेरा ए यूनियन बी कितना आता, तब मेरा यूनियन बी ए आता। जब ए का सबसेट है तो यूनियन ए आएगा, जब बी का सबसेट है तो यूनियन बी आएगा। तो यहां तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कहीं पर आपको डाउट है तो। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास 3 सेट्स दिए हुए हैं, 4 सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, और हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या है जरा हम लोग इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मेरे पास एक सेट ए है, बी है, सी है और डी है, 4 सेट्स हैं, और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यूनियन से रिलेटेड, इनको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी, तो मेरे पास सेट ए है और सेट बी है, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनियन बी हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग इसका 1 नंबर ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1 2 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, और ये हो गया 5 6, तो ये मेरा क्या हो गया ए यूनियन बी। दूसरा क्या है, ए यूनियन सी, इसे आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। इस बार ए और सी के एलिमेंट्स को साथ में लेकर आ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, तो बी और सी के एलिमेंट्स को साथ लेकर आ जाते हैं, तो 3 4 5 6, यहाँ 5 6 7 8, तो 3 4 तो नहीं है उसमें, 5 6 कॉमन है, 7 8, तो हो जाएगा कितना 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, 1 हो गया मेरा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 में देखते हैं बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, तो बी में क्या है 3 4 5 6 और डी क्या है 7 8 9 10, तो 3 4 5 6 इधर हो गया, 3 4 5 6 उधर क्या हो गया 7 8 9 10, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं, तो मेरे पास क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो 5 में हम लोग को तीनों का यूनियन निकालना है, तो तीनों के एलिमेंट साथ में लेकर आ जाएंगे तीनों का,
ए बी सी है ना, तो 1 2 3 4, 3 4 तो है 5 6, 5 6 से 7 8, मतलब 1 से लेकर 8 तक आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 में आते हैं। 6 में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी डी, इस बार ए बी डी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। यूनियन में क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को साथ लेकर आना है, जिन जिन सेट्स का यूनियन निकालना है। तो ए बी डी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब लास्ट मेरा क्या बचा, लास्ट क्या, ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी, है ना, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी सी डी इन तीनों के एलिमेंट्स को साथ में लेकर आते हैं, बी सी और डी। तो ये हो गया 3 4 5 6, 5 6 यहाँ कॉमन है, तो 3 4 5 6 7 8, यहाँ 7 8 कॉमन है, तो हो गया 9 10, मतलब 3 से लेकर 10 तक। तो हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा हो गया यूनियन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूनियन में करना कुछ नहीं है, बस जिसका यूनियन निकालने बोला है, जिन दो सेट या फिर तीन सेट्स का यूनियन निकालने बोला है, सबके एलिमेंट्स को आप साथ में लेकर आ जाइए, एक नया सेट बना दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन नंबर 4 में जहां जहां हम लोगों ने यूनियन निकाला था, यहां पर हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, उन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स को साथ लेकर आना, और जो सेट बनेगा उनसे, वो कहलाएगा उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। तो 1 नंबर में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, तो ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी। इनमें कॉमन क्या है, 3 और 4 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं, इनको लिख दिया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में देखते हैं कॉमन क्या है, ए और सी, ए यहां पर है, सी यहां पर है। तो क्या ए और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं, मतलब कि यहां पर ये सेट एम्प्टी होगा, तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, इस तरह से। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में, बी और सी में आपको कॉमन दिख रहा होगा 5 एंड 6, तो ये मेरा क्या हो गया, 5 और 6 कॉमन एलिमेंट को साथ में लेकर आना, जो एक जैसा मिलेंगे एक दूसरे में। नेक्स्ट क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में, क्या बी और डी में एक भी एलिमेंट कॉमन है, तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ये सेट एम्प्टी होगा, तो ये हो गया 5। ठीक है, पांचवा आते हैं। पांचवा में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन क्या है, 3, 4। ठीक है, फिर इनका इंटरसेक्शन हो गया फिर सी के साथ, तो इन दोनों में कॉमन आया 3 एंड 4, और इन दोनों में कॉमन आया 3 एंड 4 नहीं है। इसका मतलब होता है कि तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों में कॉमन कुछ है, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो है वो खाली होगा, ये हो गया एम्प्टी। नेक्स्ट क्या है, ए बी डी, ए बी और डी, क्या ए बी डी में कोई कॉमन है, ए बी डी, क्या ए बी डी तीनों में कुछ कॉमन है, ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6, और डी में है 7 8 9 10। तो तीनों में हमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो गया 5, मतलब एम्प्टी। लास्ट मेरा क्या है, बी सी डी, बी सी डी। तो आपको आपको दिख रहा होगा कि बी सी डी में भी एक भी एलिमेंट तीनों में कॉमन नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया खाली, तो ये हो गया क्या मेरा एम्प्टी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी के जो बचे क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो एक्सरसाइज 1.4 का आज हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन, मेरे पास क्या है कि इफ ए
बी, सी एंड डी, मेरे पास 4 सेट्स हैं और ये इतने सारे क्वेश्चन जो हमें फाइंड करने हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी में क्या क्या एलिमेंट कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो हो गया 7, 9, 11। ठीक है, फिर क्या है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, तो 11 कॉमन है, 13 कॉमन दिख रहा है ना। तो ये हो गया 11, 13। उसके बाद क्या है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, मेरा 3 में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन डी, मतलब तीनों में कॉमन, ए, सी और डी। तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तीनों में कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में 11 है, इन दोनों में 15 है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। मतलब इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का आंसर हो जाएगा एम्प्टी। ठीक है, 4 में क्या है जरा उसे हम लोग देखें, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, तो ए और सी में आपको दिख रहा होगा 11 कॉमन है। तो ये मेरा हो गया क्या 11। 5 में आते हैं, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी, बी और डी में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है ना। बी इंटरसेक्शन डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में अगर आप ध्यान दें तो 6 में यहां पर ब्रैकेट दिया हुआ है और यहां लिखा हुआ बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ए का सेट जो है लिख लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ पर इंटरसेक्शन है और यहाँ पर क्या है बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब सबको साथ में लेकर आना है, बी और सी में सबको साथ में लेकर आना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15 है ना। 7, 9, 11, 13 दोनों में था और 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 7, 9 और 11। तो ये हो गया 7, 9 और 11 है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ए इंटरसेक्शन डी, क्या है ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में, यहाँ ए है और वहां डी है, क्या ए और डी में कुछ भी कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये एम्प्टी है। क्वेश्चन नंबर 8, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी और ए कितना है मेरा, ए मेरा कितना है 3 है, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये है इंटरसेक्शन और बी और डी का क्या है यूनियन है। तो बी और डी के एलिमेंट्स को हम लोग एक साथ लेकर आ जाएंगे। तो 7, 9, 11, 13, 15, 17 हो गया 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो जो कॉमन एलिमेंट्स उनको देखेंगे, क्या क्या कॉमन है, 7, 9 और 11, 7, 9 और 11, 7, 9, 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। ये तो हो गया 9 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहां से पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है 7, 9, 11। तो ये हो गया मेरा क्या 7, 9, 11। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी, मतलब बी और सी के एलिमेंट्स को साथ में लेकर आना है। तो 7, 9, 11, 13, 15 क्या हो गया 7, 9, 11, 13, 15। अब यहां पर देखिए, यहां पर इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको साथ में लेकर आना होगा। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है 7, 9, 11। तो ये हो गया 7, 9, 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मेरा क्या हो गया 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी है उसी का जैसा है, इसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इधर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी, ए और डी दोनों के एलिमेंट्स को साथ में लेकर आ जाइए। 3, 5, 7, 9, 11 और हो गया 15, 17। ये बीच में क्या है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी के एलिमेंट्स को साथ में लेकर आ जाना है। तो 7, 9, 11, 13 और 15। अब दोनों में कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है 7, 9, 11, 15। तो ये हो गया 7, 9, 11, 15। तो ये मेरा इसका हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये सब, है ना। यूनियन निकालना था, इंटरसेक्शन निकालना था, बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी थे। तो
एक्सरसाइज 1.4 तो आज नहीं सॉल्व हो पाएगा पूरा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो हम लोगों ने 6 तक किया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।